बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राकेश शुक्ला जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अब भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। कल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हो गई। अब इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन है? ऑब्वियसली उन लोगों को परेशान होना चाहिए जिनके साथ हम कॉम्पीट करते हैं इन एक्सपोर्ट की मार्केट्स के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। फिर पाकिस्तान क्यों परेशान है, इसका जवाब आपको देते हैं हम। पाकिस्तान के लोग अब सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ, ये पिछले एक साल के अंदर, ठीक है ट्रंप ने आपकी तारीफें की, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खूब मक्खन पॉलिश की ट्रंप की, उन्होंने उनके लिए कुछ अच्छी बातें कह दी, मिला क्या ये बताओ? कोई चवन्नी की इन्वेस्टमेंट आई पाकिस्तान के अंदर? कोई नई डील आपने साइन की हो किसी के साथ? अमेरिका से ही बता दो, अमेरिका ने आपको दिया क्या है? सिर्फ इतना बताओ, दिया क्या अमेरिका ने? आप गए थे कि एक क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो एक डील उन्होंने की थी, माइनिंग की, अमेरिका की एक कंपनी ने। लेकिन और ये अमेरिका गए भी थे, वो जाके दिखाया था, यही तस्वीर इसमें दिखाया था ऐसे कि ये हम आपके लिए लेके आए हैं, ये पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करेंगे हम मिल करके। लेकिन फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट आया? उल्टा क्या हो रहा है? आज भारत के विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर अमेरिका में हैं। वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक मीटिंग होने वाली है सारे फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें भारत इनवाइटेड है। वो पूछ रहे पाकिस्तान इनवाइटेड क्यों नहीं है? हमारे करार तो हमारे साथ था, हमारा फील्ड मार्शल फेवरेट फील्ड मार्शल है, उसको क्यों नहीं बुलाया बताइए जरा। तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर वेनेजुएला के तेल वाली बात भी उन्होंने कही कि ईरान से तेल हमारा खरीदना बैन हो गया। वेनेजुएला से हमको कोई कह नहीं रहा तेल खरीदने के लिए, और भारत की पार्टनरशिप करा दी है वेनेजुएला के तेल से तेल खरीदने की। उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। फिर बार बार उनको दिक्कत इस बात पर है कि दोस्त तो हम थे, ये इंडिया के लिए क्यों सारे काम अमेरिका कर रहा है? सुनिए आप। अच्छा, लोकसभा में इस बार राहुल गांधी ने बोलना शुरू कर दिया है, आइए सुन लेते हैं। दे रहा हूं, ये रहा, यही मैं कर रहा हूं। तो ओके, माने Give it on the decade. Sir, this is Please table it. table it, please. Table public. Please table it. We Speaker, will sir, examine it and we'll get back to you. Chairman, right? And Chairman, sir, yeah, I have authenticated the article. Please continue on Honorable President's speech. Yes. So, as I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I am once again... No. Please. No, sir. One second. Sir. No, once again. Sir, I am once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I am requesting LOP to please restrict himself to the speech of the Honorable President. Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter which was referred to just now, yesterday the Chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I am saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in a pretext of making a reference indirectly. He cannot refer on the same matter. Please continue with your speech, we are waiting, but please avoid referring to a matter which has been settled. Sir, Honorable Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi. Sir, please. Sir, when Honorable LOP is standing... He quoted me. Sir, when Honorable LOP is standing... I want to give a clarification. When Honorable LOP is standing, you are Please speaking. allow me to give a clarification, sir. No. Please allow me. 1 minute. No, sir, when Honorable LOP is standing, you are speaking.
1 minute. Please permit him to speak. Sir, 1 minute. Please permit him to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. You know, 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started his speech, sir. Sir, He sir, what started is his speech, this? sir. Let him speak. Our Speaker, what was the Speaker's ruling yesterday? Don't quote the book, don't quote the magazine. This was the only ruling of the Speaker. But, sir, sir, No, sir. Please listen to me. He started his speech. So Please let him Parliamentary continue. I'm- He started his I need a speech. Let him clarification continue his because speech. Parliamentary Affairs He's Minister Honorable- quoted me. Honorable He took Elbow- my name. Sir, what is, see, you want him to speak or not? Look, this is only for, this house is only for them. What is This this is not here? for us. What is What this? is this thing? What This you are house is saying? only for He them. has taken his name. No, one second. And what you are saying? Mr. Venugopal, kindly be seated once again. You are not understanding. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yar? What is this yar? What is this? This is Parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your words. You can't say chair yar. No. You cannot. No. Honorable LOP is standing on his feet to speak. You are not allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी आप बोलिएगा. No. Please allow him to speak. Please allow him to speak. Taking the name of this. Please allow him to speak. Speaking to the honorable speaker. Please allow him to speak. What you are doing? No. चेयरमैन साहब यार कह दिया तो क्या हो गया? क्या कुछ- आफत आ गई है? No, not correct. आज पे No. There is a quorum. Not correct. That is not true. There should be a quorum of the House. There should be a quorum of the House. There should be respect to the chair. You should know how to behave. No, not correct. Honorable Rahul ji, please speak. Please continue to speak. Speaker, sir, if the issue is about me quoting a magazine, which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it. Yeah. Honorable LOP, You have, Shri Speaker, Rahul sir. Gandhi ji, Chairman, please sir. Chairman, listen. sir. Chairman, sir. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What on are you telling? What permission are telling to LOP? Speaker, sir. and yesterday- Sir, Speaker, sir. and yesterday- One second. Speaker, sir. Permit Sir, him to Speaker, speak. sir. What is this? Sir, Speaker, Sir. 1 second. Sir. One second. Speaker, sir. Sir, yesterday, Honorable Speaker, sir. Speaker has It given is a not a ruling. permission that I'm being given, Speaker, sir. Yeah. That's why I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. He is the leader. It is my Under right. Rule 349, under Rule 349, no. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given a ruling. And if you don't want LOP sir to speak, I'll have to give you opportunity to others to speak. If you don't want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please listen. I am giving opportunity. ये नहीं चलेगा. Honorable LOP will speak. He can speak. He doesn't require your support. He will speak. 1 second, please. Chairman, sir. Chairman, sir. Speaker, sir. I am, Please, 1 second, sir. Please, sir. Chairman, sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. Permission, sir, is the I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody is Speaker, sir. above
The chair. There was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. What is this? What is this? You give me a ruling now. You give a ruling now. You give a ruling now. I have requested, I requested Honorable LOP to speak. Repeatedly I made a request to speak on the speech of the Honorable President. Now, There is a- माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी. Sir, I made repeated request. I made repeated request to speak on the speech of the Honorable President. माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी. आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं. माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय. माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद. माननीय श्री जीएम हरीश बालयोगी जी. Honorable Chairman, sir, I rise today on behalf of my party, Telugu Desam, to extend our support to the gracious address delivered by the Honorable President of India. The address presents a confident national roadmap anchored in reform, guided by inclusion, and directed towards a long-term objective of building a strong, self-reliant, and globally competitive India. The vision of Viksit तो लगातार दूसरे दिन आज संसद में राहुल गांधी नहीं बोल पाए. राहुल गांधी जो कि लद्दाख में 2020 में जब भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी उसमें अगस्त की एक घटना बताना चाह रहे हैं, लेकिन कल जो दिक्कत थी वही आज है. उनका जो सोर्स है जिससे वो कोट करना चाहते हैं वो अनपब्लिश्ड है. पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब से में लिखी कुछ बातें वो बताना चाहते हैं, लेकिन कल सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, गृह मंत्री ने, सबने खड़े होकर यह कहा कि आप जिस विषय पर बोल रहे हैं वो सोर्स अनऑथेंटिकेटेड है, वो किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, तो आप उसको यहां कोट नहीं कर सकते. यही बात कल हुई, वही बात आज हुई. आज जो चेयर पर थे स्पीकर साहब नहीं थे, दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कल रूलिंग दे चुके हैं स्पीकर कि आप अनवेरिफाइड सोर्स कोट करके वो बात नहीं बता सकते हैं, और आपको कुछ और कहना है तो आप कहिए. लेकिन राहुल गांधी भी अड़े हुए हैं कि वो वही बात बोलेंगे. तो उनको आज उन्होंने कहा, बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपको कुछ और बोलना है तो बोलिए. राहुल गांधी बार बार चीन के मुद्दे पर आ रहे थे, तो जो आज जो चेयर पर बैठे थे वो दूसरे वक्ताओं की तरफ चले गए कि आप नहीं बोलना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको मौका दिया. वो बाकी लोगों के पास चले गए. अब वो बाकी लोग जो हैं वो बोल रहे हैं. अब इसमें दोनों बातें हैं. राहुल गांधी की जिद है कि मैं वही बोलूंगा जो मैं सोच के आया हूं,
उस पर स्पीकर कहते हैं नियमों के खिलाफ है। सत्ता पक्ष का कहना यह है कि ये बात कह ही नहीं सकते। तो अब दोनों की जिद में बीच की बात कहीं निकलती है या नहीं, कौन गलत कौन सही, 2 दिन से चल रहा है और पार्लियामेंट का समय जो है वो लगातार खराब हो रहा है। त्रिपाठी जी मुझे बताइए, राहुल गांधी की जिद है कि मैं उसी मुद्दे पर बोलूंगा और सरकार कह रही है नहीं बोलने देंगे। देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो नियम के लिहाज से बिल्कुल गलत है, लेकिन जो वो करना चाह रहे हैं अब सरकार ये करके या लोकसभा अध्यक्ष ये करके उनके उसी तमाशे को बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो विशुद्ध तमाशा है। वो अब जैसे कहते हैं ना कि हास्य व्यंग्य टाइप या कव्वाली टाइप चलाने लगे हैं। संसद ऐसे नहीं चलती है। और अगर आपने बाकायदा सोशल मीडिया पर आपकी पार्टी ने पोस्ट कर दिया है वो 4 पन्ने, आपने जितना नैरेटिव बनाना था वो बना लिया है, नरवाने जी के जितने बयान हैं वो भी सब पब्लिक डोमेन में है, वो साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देना, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बता दें। नहीं, वो कर सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं अब उसके आगे की बात कर रहा हूं। अगर वो बोल भी लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिफेंस के मामले में, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मामले में जरा सी भी कसर की नहीं की है? क्या सीमा पर चीन हो या पाकिस्तान, उसको हमने छोड़ दिया, कहीं अनचेक्ड छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है। मेरा यह मानना है कि अब इस जगह पर जाकर सरकार को उनको बोल लेने देना चाहिए और उसके बाद उसका जवाब देना चाहिए। पूछना चाहिए कि आप बुक बोलेंगे बिना पब्लिश या पैराग्राफ बोलेंगे या कुछ पन्ने बोलेंगे, ये बताना चाहिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अभी तमाशा जैसा। राहुल गांधी नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, कतई नियमों के खिलाफ है, ये उनको भी सरकार को उनको लेकिन फिर भी बोलने देना चाहिए, बोलकर और उसको खारिज करना चाहिए। आपकी राय? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो कोड कर रहे हैं वो सुविधाजनक कोड है। पूरी किताब पढ़ने ना, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि नरवणे जी, योगेश जोशी जी क्या कह रहे थे उस समय के बारे में। देखिए, राहुल जी का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। 2020 में भी वो यही प्रोपेगेंडा फैलाए थे और उन्होंने कहा था कि चाइना जो है वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है कब्जा कर लिया है। फिर 2022 में वो आंकड़ा बढ़ के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पहुंच गया। डोकलाम के टाइम पे जब घटना हुई 2017 में, डोकलाम घटना के जस्ट बाद उनका चीन के राजदूत के साथ मीटिंग होती है और 2 दिन तक छुपा के रखा गया। लेकिन यदि चीन की तरफ से वो फोटो पोस्ट नहीं की जाती तो मुझे लगता है वो हो गया सर। आज मुझे बताइए, आज सबसे बड़ी चीज यही है। मैं तो ये कहता हूँ, राहुल जी जब कह रहे हैं कि नरवाना जी के किताब में ये फैक्ट है, तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी ऊपर नीचे का फैक्ट रख देना चाहिए, जिससे कि उनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा वाला फैक्ट प्रस्तुत बोलने देना चाहिए उनको। बिल्कुल बोलने देना चाहिए। बात ये और सत्ता पक्ष की तरफ से भी बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सही कहा, उन्होंने सोशल मीडिया पे सब डाल चुकी, सारे पन्ने जिनकी वो बात कर रही है। प्रेस राहुल जी चाहें तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। राहुल गांधी ये प्रूव करना चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहे। अब सवाल है कि ये है वो, ये एक बार दिखा दीजिए जरा। मैं कल कर पूरा प्रोग्राम इस पे मैं कर चुका हूं, इंडिया टीवी पे सब दिखा दिया आपको, इस प्रोग्राम में भी दिखा देते हैं। ये वो किताब है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब की, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये पब्लिश नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसको रक्षा मंत्रालय से पब्लिशर को छापने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। ये भी पेंडिंग है इसका अप्रूवल। सरकार ये कह रही है कि जो किताब अभी बिना अप्रूवल के है, जो पब्लिश नहीं हुई, उसको आप कोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, रणनीतिक बातें होती हैं। तो इसको हम पहले वेट करेंगे, उसके बाद इसको हम छापेंगे। अब राहुल गांधी ये किताब तो किसी के पास नहीं है, वो बताना चाहते हैं ये आर्टिकल जो 1 तारीख को छपा था एक मैगजीन में, इसमें क्या लिखा है? इसका शीर्षक है नरवणेज मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये 40 पन्ने का जो आर्टिकल है, राहुल गांधी इसको कोट करना चाहते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल में जनरल साहब की किताब के कुछ अंश प्रकाशित किए गए हैं। सौरभ जी, मैगजीन क्या है ये भी समझ लीजिए। मैगजीन कारवां है और ये लेफ्ट का प्रोपेगेंडा मशीन है, ध्यान रखिएगा। कारवान मैगजीन जो है वो पूरा लेफ्ट का प्रोपेगेंडा मैगजीन है। ये एक मुख्य पत्र की तरह जो है वो लेफ्ट की तरफ का ये माउथपीस है, ये भी हमको ध्यान में रख लेना चाहिए। उसके आधार पर टाइमिंग आप जरा देखिए, जानबूझ करके ये टाइमिंग रखा गया है। संसद के जब सत्र शुरू हो रहा है उस समय ये छापा गया है। और दूसरी बात है कि जब तक पूरा एक्सपर्ट्स नहीं आ जाता है तब तक इसका कोई सर, मैंने पूरा पढ़ लिया इसको, आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो तो बात हो ना, इसमें ऑब्जेक्शनेबल कुछ नहीं है। एक लाइन जरूरी, जब वो सब कुछ हुआ था तो उस वक्त क्या आया था? प्रधानमंत्री की तरफ से उस वक्त भी मीडिया में चला था कि
सेना को फ्री हैंड दिया गया है। वही है और इस बार भी सवाल के जवाब में आप कितनी देर लगी, क्या लगी, इसकी बात छोड़ दे, तो तुम्हें क्या नरवणे साहब कह रहे? वो कह रहे पीएम की तरफ से आया, जो उचित समझे वो करें, बस। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी को फ्री हैंड दिया गया। इसको वो ऐसे इंटरप्रेट, इस आर्टिकल में भी ऐसे इंटरप्रेट किया गया, और राहुल गांधी भी शायद वही बताना चाहते हैं कि उस क्रूशल मौके पर सरकार ने वो फैसला जो था खुद ना लेते हुए आर्मी चीफ के ऊपर डाल दे कि तुम फैसला लो। मैं इसको और थोड़ा समझा देता हूं, एक लाइन बस समझिए, एक लाइन जरूरी है वो। मान लीजिए ऊपर कोई कमांड में बैठा हुआ है, तो नरवणे जी ने जोशी जी को क्या कहा होगा? कहा होगा कि जो सिचुएशन ग्राउंड पे हो करो। उन्होंने अपने कमांडर को क्या कहा होगा? जो बटालियन कमांडर होगा उसको क्या कहा होगा? और इसी तरह से ऑर्डर नीचे जाता है। लेकिन पीएम ने स्पष्ट कहा जो उचित समझे वो करे। इसका सीधा सा मतलब है आर्मी को फ्री हैंड था। समीर जी, लेकिन 2 दिन एक ही विवाद चले जा रहा है। देखिए राहुल कल भी यही होगा। देखिए राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता बने हैं, लेकिन सांसद तो पहली बार नहीं है ना। 20 साल से ज़्यादा का उनका संसदीय अनुभव है, और जब उनको पता है कि रूल ब्रेक के हिसाब से संसद चलती है, जब स्पीकर ने कोई व्यवस्था दी हुई है तो संसद उसी के हिसाब से चलेगी। राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज है, संसद के राजा नहीं है कि वो जो चाहेंगे वहां पर करेंगे। उनकी घर की पार्टी नहीं है कि वो जैसा चाहेंगे वहां व्यवहार करेंगे। और जब रूल लोकसभा स्पीकर ने जब कह दिया, उसके बाद भी आप इस बात का जिक्र कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को किसी भी स्थिति में परमिशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक बार परमिशन मिलेगी रूल तोड़ने की तो राहुल गांधी हमेशा इसका फायदा उठाएंगे और कहेंगे कि मुझे तो पिछली बार आपने बोलने दिया था। नहीं बोलने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पार्लियामेंट कानून के हिसाब से चलना चाहिए। राहुल गांधी कानून का पालन नहीं करेंगे, रूल्स और रेगुलेशन का, तो राहुल गांधी को बिल्कुल ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी बहुत शॉर्ट पे सर। देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध पर हेंडरसन ने एक किताब लिखी, और वो किताब भी जो है वो पड़ी हुई है रक्षा मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए। तो यदि राहुल गांधी को नरवणे जी की किताब बोलने का अवसर मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो किताब भी भारतीय जनता पार्टी को निकाल के और उस पर भी बात करनी चाहिए। 62 पर किताब लिखी गई है, 62 पर किताब लिखी गई है, अप्रूवल नहीं है अभी तक। अप्रूवल नहीं है 62 पे लिखी गई किताब पब्लिक डोमेन में है। नहीं, पब्लिक डोमेन में भले है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला उसको हेंडरसन को। वो तो विदेश में छप जाती है तो आ जाती है, लेकिन उस किताब में भी तो नेहरू की ब्रेक ले लें। अभी देखिए क्या हंगामा और होता है, पार्लियामेंट में कुछ और होगा तो वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान की बात हम आपसे करना चाह रहे थे, उनका दुख आपको बताएंगे। और ईरान पर बड़ी खबर हमारे पास ये है कि ईरान का झगड़ा डिप्लोमेसी की तरफ ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है इस वक्त। शुक्रवार को तुर्की में, इस्तांबुल में चीन और अमेरिका के वार्ताकारों के, माफ कीजिएगा, अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच बातचीत होने